कस्य सिद्धनम् ॐ सतसस्वतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषम्। मंच पर उपस्थित समादरणीय आचार्य जी, श्रीयुत पंडित नरदेव जी, इस समाज के धर्माचार्य आदरणीय पंडित श्री नंदकिशोर जी, समस्त धर्म के अभिलाषी आर्यभद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति, इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिवस की अंतिम बेला में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और थोड़ी सी देर के लिए आपके बीच में कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। और उस विचार के लिए हमारे पास जो विषय है वो पूर्व से निर्धारित है। सकारात्मक विचारों को जीवन में हम कैसे लेकर के आए, इस विषय पर थोड़ी देर के लिए मैं संवाद करूंगा और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि बहुत दत्तचित्त होकर के सुनने का प्रयत्न करेंगे। जो लोग पीछे की ओर को बैठे हुए हैं, अगर आप सारे लोग आगे की ओर को आ जाएं तो फिर सुनने और सुनाने में आनंद आएगा। बहुत ही विचित्र बात होती है कि जब सत्संग आदि के कार्यक्रम होते हैं तो हम पीछे वाली कुर्सी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि जब ऐसे अवसरों में जाएं तो सबसे आगे बैठना चाहिए। और आपका अनुभव रहा होगा, हमारे आचार्य जी स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं तो अध्यापक पहली नजर में जान जाता है कौन सा विद्यार्थी पढ़ना चाहता है और कौन सा नहीं पढ़ना चाहता। जो आगे वाली टेबल में आकर के बैठता है तो पता चलता है उसकी पढ़ने की इच्छा है, और जिसका पढ़ने का मन नहीं होता है या पाठ तैयार करके नहीं आया हुआ होता है तो वो पीछे वाली टेबल खोजने का प्रयत्न करता है कि मेरे पास तक नंबर आते आते शायद गुरुजी भूल जाए और गुरुजी न पूछे मुझसे तो आज बड़ा आनंद आ जाए। लेकिन आप लोग अच्छे और बहुत सुलझे हुए हैं, मैंने तो विनोद में आपसे कह दिया। तो निवेदन में करूंगा कि सकारात्मक विचार हम अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से प्रभावी करें और विचार जीवन को किस प्रकार से प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये विचार बहुत ही अद्भुत चीज होती है। आप देखेंगे शरीर के अंदर प्रत्येक यंत्रों का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे आंख जो है वो देखने का काम करती है, वो सुनने का काम कभी नहीं कर सकती है। जो कान है वो सुनने का काम करेंगे लेकिन बोलने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। मुंह जो है वो बोलने का काम करेगा, हाथ अपना काम करेंगे, पैर अपना काम करेंगे। तो ये जो विचार है, ये विचार कहीं ना कहीं मन का विषय है। और मन की परिभाषा करते हुए ऋषिवर कहते हैं कि मन किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जो संकल्प और विकल्प, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निश्चय कर पाता है। तो विचार जो है क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ये मन के स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। शास्त्र ने पंक्ति दी, यद मनसा ध्यायते तद वाचा वदति। जैसा हम मन से चिंतन करते हैं हमारी वाणी वैसा ही बोलती है, और जैसा हम वाणी से बोलते हैं फिर हमारी क्रियाएं भी वैसी बन जाती हैं। अगर हमारा मन का सोचा हुआ सकारात्मक होगा तो हमारी वाणी भी उत्तम और श्रेष्ठ होगी, और अगर हमारी वाणी और हमारे मन के द्वारा सोचा हुआ दोनों ठीक हुए तो हमारी क्रियाएं भी ठीक होना प्रारंभ हो जाएंगी। अब परेशानी पैदा यह होती है, व्यक्ति मन से कुछ और सोचता है, वाणी से कुछ और बोलता है और क्रियाओं से कुछ और करता है। और जब तक इन तीनों का संयोग नहीं मिल पाता है, व्यक्ति मन में कुछ और सोचेगा, वाणी से वो कुछ और बोलेगा, करेगा कुछ और, तो ना तो उसके जीवन के अंदर स्थिरता आती है और वो जिसके साथ में व्यवहार करता है उसका जीवन भी दिक्कत में आ जाता है। और आज तक आप देखेंगे दुनिया में जितनी लड़ाइयां हुई हैं वो मैदान में बाद में लड़ी गई हैं, पहले वो विचारों के स्तर पर लड़ी गई हैं। आप राम और रावण का युद्ध उठा लीजिए,
वो राम और रावण का युद्ध मैदान में बाद में लड़ा गया, पहले वो विचारों के स्तर पर लड़ा गया। राम यक्ष संस्कृति को फैलाना चाहते हैं, रावण रक्ष संस्कृति को फैलाना चाहता है। वो कहता है वयम रक्षामः, हम रक्ष संस्कृति का प्रचार करेंगे, और ये यक्ष संस्कृति का प्रचार करने के लिए चले हैं। एक कहते हैं कि मैं अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार को इस धरती से समाप्त कर दूंगा, और रावण कहता है मैं उसको बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। तो उनका जो युद्ध था वो विचारों का युद्ध था। आप महाभारत के युद्ध को उठा करके देख लीजिए, वहां पर लड़ाई किस बात की थी। दुर्योधन से किसी ने पूछा, अरे तुम भी उसी गुरुजी के शिष्य हो जिसके शिष्य वो पांडव हैं। वो धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्म धर्म की बात करता है, और तुम अपने पूरे जीवन में अधर्म की बात करते हो। तो गुरुजी ने जब तुम दोनों को पढ़ाया था तो ऐसा तो नहीं किया था कि तुमको तो अधर्म का पाठ पढ़ाया हो और उसको धर्म का पाठ पढ़ाया हो। दोनों को पाठ तो एक ही पढ़ाया था ना। तो कहता है हाँ, पाठ तो एक ही पढ़ाया। तो कहा तुम अधर्म की बात क्यों करते हो, क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो। तो महर्षि व्यास दुर्योधन के मुंह से कहलवाते हैं। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। ऐसा नहीं है कि मैं धर्म को नहीं जानता हूं, मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन उस ओर मेरा रुझान नहीं है। मेरे विचार जो है वो मुझे उस ओर चलने नहीं देते हैं। और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अधर्म को नहीं जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। मेरे विचार मुझे उससे हटने नहीं देते हैं। तो साहब, जब हमारे विचार ठीक नहीं होते हैं तो आप देखेंगे कि हम लोग कभी भी सत्कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। तो जीवन के अंदर सद्विचार आए, इसके लिए प्रयत्न मनुष्य को सतत करना होता है। और जब तक ये सद्विचार नहीं आते हैं, तो आचार्य चरक से एक बात पूछा गया। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, तो दुनिया के अंदर उसको हमने औषधि दी, तो ऐसी भी कोई बीमारी है क्या कि औषधि के द्वारा ठीक ना हो। तो आचार्य चरक कहते हैं दो बीमारियां ऐसी हैं जो कि औषधि देने पर भी ठीक नहीं होती हैं, और उनकी कोई औषधि आज तक बनी नहीं है। तो पूछा वो कौन सी बीमारी है। तो कहते एक बुढ़ापा है और एक मृत्यु है, इसकी कोई भी दवाई नहीं है। आदमी कितना ही सोचे कि मैं बूढ़ा ना हूं और मैं दवाई खा करके मैं जवान हो जाऊं, लेकिन एक ना एक दिन उसको बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। शरीर के अंदर जो प्रक्रिया चलती है बूढ़े करने की, उस प्रक्रिया को औषधियों के द्वारा थोड़े समय के लिए आप थाम तो सकते हैं। और आयुर्वेद उसके लिए बहुत सुंदर कहता है कि वो जो त्रिफला होता है और आंवला होता है, वो उस प्रक्रिया को थोड़ा कमजोर तो कर देता है, लेकिन नितांत खत्म कर दे ये संभव नहीं है। कहा महाराज चलो ये दो बीमारी तो हो गई, लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई बीमार है, उसको हमने दुनिया की सारी औषधियां दे दी, सारी चीजें दे दी, उसकी आवो हवा बदल दी, उसकी दिनचर्या बदल दी, सब कुछ उसका बदल दिया, लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है। तो उस समय क्या किया जाए। तो चरक ऋषि कहते हैं कि जब दुनिया के अंदर कोई औषधि जिस रोग में काम न कर रही हो, तो वहां पर वो कहते हैं आचारोपि रासायनम। वहां पर जो उत्तम विचार है, जो सत विचार है, वही फिर औषधि का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति के विचारों को आप बदल दीजिए तो उसके जीवन के सारे रोगों का समापन हो जाएगा। तो विचारों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर बड़ा पड़ता है, और जिस जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को अच्छा कर लिया, वो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर महान बन गए। आप देखेंगे लड़ाई तो आज दुनिया में विचारों की ही तो है। आदमी की सोच अगर थोड़ी सी बदल जाए, आदमी के जीवन के अंदर सुख आ जाते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों को हमको इसलिए लाना चाहिए कि इन सकारात्मक और दुष्विचारों के ऊपर ही हमारे जीवन का सुख और दुख निश्चित है। आप विचार करके देखिए, अगर दो व्यक्ति आपके घर में आते हैं,
और आपके घर में पानी की बहुत कमी है, आपके यहां केवल 1 गिलास पानी है, आपने आधा आधा गिलास दोनों लोगों को दे दिया और दोनों के पास में वो आधा आधा गिलास पानी है। एक ने उसको पिया, पी करके विचार करता है कि देखो इतनी भयानक गर्मी थी और मैं इतना प्यासा था, ये आधा गिलास पानी मुझे मिल गया, मेरा गिलास आधा भरा हुआ है, बहुत धन्यवाद इस परिवार का जिसने मुझे आधा गिलास पानी दिया। लेकिन एक दूसरा बंदा है, वो विचार करता है इतनी भयानक गर्मी थी और इस गर्मी के अंदर मैं आया, इतना प्यासा था और कैसे ये कंजूस घर वाले लोग हैं, इन्होंने मुझे आधा गिलास पानी खाली दिया है। अब एक विचार करता है मेरे पास आधा गिलास भरा हुआ है और एक विचार करता है मेरा आधा गिलास खाली है। अब दोनों को पदार्थ की स्थिति में कमती या ज्यादा नहीं है, पदार्थ दोनों को बराबर मिले हैं, लेकिन ये विचारों का खेल है। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर सकारात्मक सोच आती है, और इसमें थोड़ा सा एक सुधार हम और कर लें कि हम सकारात्मक विचारों को लेकर के ना जिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात आपको उल्टी जरूर लग रही होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप ही कहेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, सकारात्मक विचार भी नहीं होने चाहिए। इससे आगे एक चीज और है, वो चीज कौन सी है? विचार करके देखिएगा, एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जा रहा है। अब वो पहले से अगर ये सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सकारात्मक विचार है, और अगर वो ये सोचता है कि मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं होने वाला तो ये विचार कैसा है? नकारात्मक विचार है। अगर वो व्यक्ति नकारात्मक विचार लेकर के जाता है कि मेरा तो सिलेक्शन होने ही वाला नहीं है, तो जब उसने पहले से ही सोच लिया है तो आगे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर वो सकारात्मक विचार लेकर के जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और कल्पना करके देखिए अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो वो सकारात्मक विचार लेकर के गया था कि मेरा सिलेक्शन तो होने ही वाला है, तो परिणाम क्या होगा? वो व्यक्ति अंदर से बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि उसने कल्पनाएं बड़ी ऊंची ऊंची की थी। मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, मुझे पैसा मिलने लगेगा, मेरे साथ ये स्थिति पैदा हो जाएगी। और वो चिंतन कैसा चिंतन है? तो ऋषि दयानंद इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कभी आपको अवसर मिले तो ऋषि दयानंद की एक छोटी सी पुस्तक है जिसको व्यवहार भानु के नाम से जानते हैं। वो बहुत छोटी सी पुस्तक है, छोटे 10, 15, 20 पन्नों की होगी, लेकिन बहुत उपयोगी पुस्तक है। मनुष्य को बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक, धनवान से धनवान, निर्धन से निर्धन, विद्यावान से विद्यावान, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करे उसके अंदर वो प्रतिपादित करते हैं। एक दृष्टांत देते हैं वो कि व्यक्ति जिस समय चाहे वो सकारात्मक विचार लेकर के चल रहा है, वो सकारात्मक विचार भी कई बार उसके दुख के कारण बन जाते हैं। और वो उदाहरण देते हैं कि एक बनिए ने एक बार ये विचार किया कि जो मेरा काम चल रहा है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए, तो एक काम करता हूं, घी का व्यवसाय करता हूं। गांव की तरफ किसी से पैसा उधार लेकर के घी लेने के लिए गया। साहब 20 किलो घी उसने लिया है। अब लेकर के सेठ जी तो सिर में रख करके ला नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक मजदूर ढूंढा, और मजदूर ढूंढा तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति जा रहा है, शेख चिल्ली नाम उसका, ऋषि दयानंद लिखते हैं कि वो शेख चिल्ली जा रहा था। और उन्होंने कहा भाई देखो ये घड़े को गांव तक लेकर के जाना है, ले चलोगे? उसने कहा हाँ साहब ले तो चलूंगा। क्या लोगे? कहने लगे 1 रुपया लूंगा। पहले 1 रुपया नहीं दूंगा। बोलो 4 आने में लेकर के चलना हो तो लेकर के चलो। तो वो कहता है कि सोचा मन में कि फ्री बैठे हुए हैं, 4 आने मिल जाए अच्छा है। अब मटका उठाकर के उसने सिर में रख लिया और लेकर के चला है। अब सेठ जी पीछे पीछे विचार करते हैं, ये घी है, इस घी को जितने में मैंने लिया है दुगने भाव में उसको
बेचूंगा, और जब दुगने भाव में बेचूंगा तो जो मैंने उधार लिया है वो उधार आधे पैसों से चुका दूंगा। अब बाकी जो पैसा बचेगा वो मेरा अपना हो जाएगा, उससे फिर से घी खरीदूंगा और बेचते खरीदते करते 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 फिर बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, फिर बहुत सुंदर व्यवस्थाएं होंगी, बहुत पैसा मेरे पास में होगा, और जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो बड़े बड़े लोग मुझसे उधार लेंगे, उनको ब्याज में पैसा दिया करूंगा, फिर जो ब्याज आएगा उससे आनंद से रहूंगा। साहब वो चिंतन कर रहा था, और कम ये वाला भी नहीं था जो मटका सिर में रखा हुआ था। इसने भी सोचा, क्योंकि व्यक्ति के पास जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो उसी में सोच लेता है। आदमी के पास अगर 1 लाख रुपए की आमदनी है तो 1 लाख रुपए की योजना बनाता है, और जिसके पास में 5,000 रुपए महीने के आ रहे हैं तो 5,000 की व्यवस्था अपनी बनाता है। तो उसने इतना बड़ी चिंतन किया, अब चिंतन ये भी कर रहा है, अब विचार इसके भी आ रहे हैं, और ये भी सोच रहा है और सकारात्मक ही सोच रहा है। तो ये क्या सोचता है, ये विचार करता है कि देखो 25 पैसे मिलेंगे, अब एक काम करूंगा, 25 पैसे की रुई ले लूंगा, उसका सूत काटूंगा, और काटने के बाद में 50 पैसे में बेच दूंगा, फिर ले लूंगा, उसके बाद फिर बेच दूंगा, फिर जो पैसे आएंगे तो उससे एक बकरी खरीद लूंगा, और बकरी खरीदूंगा तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, फिर धीरे से बच्चे बेचूंगा, और बच्चे और बकरी बेच करके फिर मैं एक गाय ले लूंगा, फिर गाय के कच्चे बच्चे होंगे उनको बेचूंगा, फिर एक हथनी ले लूंगा। अब हथनी का बच्चा कम में तो बिकेगा नहीं, जब हथनी का बच्चा बेचूंगा तो फिर विवाह करूंगा, और कितने विवाह करूंगा तो कहा 2 विवाह करूंगा। अब 2 विवाह करूंगा तो एक पत्नी का नाम तो प्यारी रखूंगा और एक पत्नी का नाम बेप्यारी रखूंगा, और जिस समय पत्नी दोनों होंगी तो बच्चे भी फिर दोनों के होंगे। तो जब प्यारी के बच्चे आया करेंगे तो उनसे कहूंगा आओ बैठो मेरी गोद में, उनको प्यार करूंगा, और बेप्यारी के बच्चे आएंगे तो उनको गर्दन हिला करके मना करूंगा मेरे पास मत आओ। साहब वो इतना डूब गया था कि ये भूल गया कि सिर में मटका रखा हुआ है, वो बेप्यारी के बच्चे उसको आ रहे हैं, उसने मुंडी हिलाई लेकर के, और वो मटका जो है नीचे आकर के गिरा। अब जैसे ही मटका गिरा है एकदम से वो सेठ आया, बोले ये क्या हो गया साहब, उसके तो पूरे सपने चूर चूर हो गए, कहां तो वो इतना बड़ा धनाढ्य बन रहा था कि राजा महाराजा कर्ज लेने के लिए आ रहे थे, अब वो मटका टूट गया और उसने रोना शुरू किया। अब सेठ जी उधर रोए, उधर शेख चिल्ली ने उससे तेजी से रोना शुरू कर दिया। तो उसने डांटते हुए कहा रे मूर्ख, मेरा घी फैला दिया तूने, मेरा नुकसान कर दिया तूने, और ऊपर से रो करके दिखा रहा है। तो शेख चिल्ली बोला मैं क्यों ना रोऊं, जब तुम रो रहे हो तो बोले मैं रो रहा हूं, मेरा नुकसान हो गया इतना घी का, और तू क्यों रो रहा है, तेरा क्या हुआ। तो शेख चिल्ली कहता तुम्हारा तो घी फैला है, मेरे तो बना बनाया घड़ी बेकार हो गया सारा, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो गई, मेरी पत्नी अतनी सब चली गई, बोली मैं क्यों ना रहूं, मेरा बनाया बनाया सारा घर ही समाप्त हो गया। तो जब व्यक्ति कई बार सकारात्मक सोच लेकर के भी चलता है तो उसका परिणाम भी कई बार दुख रूप आ जाता है। अब ऋषि की शब्दावली बोल रहा हूं, ऋषि कहते हैं व्यक्ति को विचार कैसे बनाने चाहिए। वो कहते हैं कि ना तो आप अपने विचार जो है नकारात्मक बनाइए, और ना ही अपने विचार सकारात्मक बनाइए, अपने विचार यथार्थवादी बनाइए। और उसी को योगेश्वर कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि निश्चयात्मक विचार हमारे होने चाहिए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, जिसके विचार संशय वाले होते हैं वो विनाश को प्राप्त होता है, और जिसके यथार्थवादी विचार होते हैं जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। नौकरी के लिए जा रहे हैं तो विचार ये मत रखो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, विचार ये भी मत रखो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, विचार ये रखो मैं पूरा परिश्रम करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, और उसके बाद में मेरा हो जाता है तो अच्छा है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इस असफलता से मैं एक प्रेरणा और लूंगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, और उसके बाद मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। ये जो विचारों का खेल है
ये मनुष्य के जीवन के अंदर उथल पुथल पैदा कर देता है। कहते हैं एक कुलपति थे, अपनी पार्क के अंदर बैठे हुए थे। तमिल के अंदर उसकी पूरी कविता लिखी हुई है। तमिल के वो शब्द तो मैं नहीं बोल रहा हूं, उसका भाव मैं आपको बता रहा हूं। कुलपति आए हैं, बड़े परेशान हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अध्यापक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ऊपर से जवाब मांगा जा रहा है। क्या करें, बड़े परेशान हैं। विचारों की अनिश्चयात्मकता उनके जीवन के अंदर आ गई है। सोच ही नहीं पा रहे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अपने पार्क में आकर के बाहर लॉन बना हुआ उसमें बैठे हैं, कुछ पेड़ भी लगे हैं। ये बैठे बैठे सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। तभी शाम का समाचार पत्र आता है। देखते हैं कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने और हुड़दंग मचाया है और वो अपनी स्ट्राइक तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत चिंतित है। नौकर को कहा जाओ अंदर से चाय लेकर के आओ। चाय की प्याली आई है, टेबल पे रखी हुई है। कुलपति बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं। इतने में एक चिड़िया ने चहचहाना शुरू किया। चिड़िया की जब चहचहाट कुलपति ने सुनी तो एकदम क्रोध से क्रोधित हुए और उन्होंने एक अखबार उठाया और लेकर के चिड़िया की तरफ मारा। जैसे ही मारा तो कहते चिड़िया उड़ करके चली गई। थोड़ी देर में चिड़िया